Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Berthal, and today we shall learn how can we calculate torque on an electric dipole in an electric field. Torque on an electric dipole due to uniform electric field. Okay, dear student. आज हम पढ़ेंगे कि जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है, जो एरो की फॉर्म में दिखाई गई है। इस साइड में उसकी डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और उसको नोट करने के लिए आप यूज़ करोगे ई वेक्टर का। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब आप इसके अंदर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रख देते हो, डाइपोल यहाँ दिखाया गया है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिला के एक स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है यहाँ, उसी को ही बोला जाएगा डाइपोल इसके अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद टोटल डिस्टेंस आपको दिखाई गई है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपके पास 2L। अब जो इसके अंदर चार्जेस रखे गए हैं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, उन दोनों चार्जेस के ऊपर माइनस क्यू चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और प्लस क्यू चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और जो फोर्स है उसकी वैल्यू आएगी आपके पास राइट साइड में आएगी क्यू इंटू ई, और लेफ्ट साइड में आएगी मैग्नीट्यूड उसका क्यू इंटू ई। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई कैसे है ये वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला क्या है आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जब आप इसमें से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होने की वजह से जो आपके पास एफ वेक्टर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्यू इंटू ई वेक्टर। तो यही वैल्यू यहाँ लिखी गई है क्यू इंटू ई वेक्टर, और यही वैल्यू मैग्नीट्यूड की फॉर्म में यहाँ लिखी गई है क्यू इंटू ई वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, अब जो माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपके पास आएगा, अगर लीनियर फॉर्म में देखोगे आप, लीनियर मोशन में देखोगे तो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो आएगा आपके पास माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर, और जो प्लस क्यू चार्ज था उसके ऊपर आपके पास फोर्स आएगा वो आएगा प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, जब आप नेट फोर्स देखोगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट फोर्स लीनियर फोर्स होएगा जो, वो क्या आएगा, जीरो, लीनियर डायरेक्शन में जीरो फोर्स आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। सबसे पहले ऊपर द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई लिखोगे यहाँ पर आप, एक्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस द नेट एक्टिंग फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। उसकी नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी जो अभी आपको बताई थी लीनियर डायरेक्शन में, वो क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे फोर्स का, तो इस साइड में भी फोर्स की जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्यू इंटू ई आएगी, और इस साइड में भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में वो आपके पास आएगी क्यू इंटू ई वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, और जो ये वाला फोर्स है ये डाइपोल को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, और ये वाला फोर्स इस डाइपोल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने की वजह से ये दोनों इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और जब ये रोटेट होएगा तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा टॉर्क। टॉर्क को नोट करने के लिए आप टी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उसकी बजाय टॉर्क को नोट करने के लिए जो ये सिंबल है टाओ उसका भी यूज़ कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, आइदर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, लीनियर डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आएगा, लेकिन
दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने की वजह से इस डाइपोल के ऊपर वो क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। जैसे फैन होता है घर में, उसके ऊपर लीनियर फोर्स कुछ भी नहीं होता है, सीलिंग फैन होता है जो, लेकिन उसके अंदर रोटेशनल फोर्स होता है, अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेट कर देते हैं। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक फोर्स जो क्यू ई है इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। उसकी वजह से जो डाइपोल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा जब तक वो अलाइन नहीं होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। हाउएवर द फोर्स आर अलोंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन and constitute a couple, and hence the dipole will rotate and hence experience a torque। तो कपल का मतलब है जोड़ा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी वजह से कपल बनेगा, और कपल की वजह से टॉर्क आएगा इसके अंदर, और टॉर्क की वजह से जो डाइपोल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। डाइपोल विल रोटेट एंड हैंस एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ओके डियर स्टूडेंट, और जो टॉर्क का फार्मूला आएगा आपके पास, टॉर्क का फार्मूला है टॉर्क का फार्मूला है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे। इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास पहले ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है आपके पास क्यू इंटू ई वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू तो क्यू इंटू ई वेक्टर है। उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, वो आप इस डायग्राम में से निकालोगे, जो ऊपर डायग्राम अभी आपको बताया गया था, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप जब इसको निकालोगे तो यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए है, और यहाँ पॉइंट बी, और यहाँ मान लेते हैं सी। तो आपको निकालना क्या है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप ऊपर रखोगे, बी सी को ऊपर रखोगे, और जो गिवन है, गिवन क्या है इसके अंदर, ए सी, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 2L, उसको नीचे रखोगे। तो ए सी की वैल्यू है जो आपके पास है 2L। जब आप इसको डिवाइड में रखोगे तो ऊपर आपके पास है परपेंडिकुलर, नीचे है हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फार्मूला 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया होगा किसी ने, वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था साइन थीटा के। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप बी सी की वैल्यू जब निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे, 2L डिवाइड में है, इधर जाके वो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो के आपके पास बी सी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2L साइन थीटा, वही आप यहाँ पुट करोगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए टॉर्क निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू तो आपको पता ही चल गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू बी सी की वैल्यू आई आपके पास 2L साइन थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो वैल्यू है आपके पास 2L साइन थीटा आई थी, और इलेक्ट्रिक फोर्स है आपके पास क्यू इंटू ई। ओके डियर स्टूडेंट, तो टॉर्क को नोट करने के लिए आप टी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उसका सिंबल है जो कई बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं टाओ। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो टॉर्क की जो आपके पास वैल्यू आएगी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उसके ऊपर जो नेट टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। उसके बाद आप इन दोनों क्वांटिटी को क्यू इंटू
2L, इन दोनों क्वांटिटी को एक जगह रख सकते हो और क्यू इंटू 2L की वैल्यू आएगी आपके पास, क्यू इंटू 2L की वैल्यू पहले ही बताया आपको किसके इक्वल है, P के इक्वल है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल है। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्यू इंटू 2L की जगह आप पुट कर दोगे P। उसके बाद जो टॉर्क है आपके पास वो कितना आएगा, टॉर्क की वैल्यू आएगी आपके पास PE साइन थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टाउ वेक्टर या टी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर जब आपको वेक्टर पढ़ाए होंगे +1 में किसी टीचर ने, तो उस टाइम आपको बताया होगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला उन्होंने बताया होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला वो क्या है आपके पास, ए बी साइन थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसकी जगह आप ए बी साइन थीटा की जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हो। और अपने क्वेश्चन में यहाँ ए और बी की जगह क्या है, स्मॉल p इंटू ई, तो पी ई साइन थीटा को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो डायरेक्शन है टॉर्क की, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। जो डायरेक्शन आएगी टॉर्क की वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क आएगा और उस प्लेन के अंदर आएगा जिसके अंदर पी वेक्टर और ई वेक्टर हैं। एसआई यूनिट टॉर्क की न्यूटन मीटर आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ एंगल यूज़ किया गया है, इसके अंदर एंगल बना के मूव करेगा डाइपोल, तो एंगल की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री भी हो सकती है। फर्स्ट केस में अगर 0 डिग्री हो जाती है तो आप जब वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास जो टी की वैल्यू है पी ई इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो एंगल है 90 डिग्री भी हो सकता है। इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप 90 पुट करोगे, थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो टी की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आएगी, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब 90 डिग्री पे मूव करेगा डाइपोल। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद एंगल की वैल्यू 180 भी हो सकती है, एंगल की वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकती है। तो जब आप 180 डिग्री पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, साइन 180 की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे जब पी ई को, तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो 3 केस आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको ये वाली मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी टॉर्क की, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible, because your like can motivate us and we can make better video for you. Okay dear student,